वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जो बेहतरीन यूज किया गया वो ये दर्शाता है कि इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही बारीकी से मार्केट में अवेलेबल कई एयर डिफेंस सिस्टम में से बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को चूज किया था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे आगे रह के पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल तथा फतेह रॉकेट्स को हवा में ही मार के गिरा दिया था। और सिर्फ यही नहीं, ये इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ही था जिसने पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर 314 किलोमीटर तक जाके पाकिस्तानी एयरफोर्स के अवॉक्स को किल किया था। और इसी बात से इस किल का डर पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर ऐसे समाया कि फिर पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट अपने हैंगर से बाहर ही नहीं निकला। इंडियन एयरफोर्स ने S-400 सिस्टम के साथ बाकी के दूसरे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि किसी भी पाकिस्तानी ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल को इंडियन बॉर्डर के आसपास भी फटकने नहीं दिया। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस होके इंडियन गवर्नमेंट से इसकी और यूनिट को खरीदने की अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रसिया से 5 S-400 सिस्टम की खरीद की डील बहुत पहले साइन की जा चुकी है, जिसके तहत 3 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें एक चाइना से लगती हुई सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है, तो वहीं दूसरा S-400 सिस्टम पाकिस्तान से लगते हुए वेस्टर्न सेक्टर जो कि राजस्थान तथा गुजरात को प्रोटेक्ट करता है, तथा तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम आदमपुर एयरबेस पे स्थित है, जिसके जिम्मे पंजाब तथा जम्मू एंड कश्मीर को सुरक्षित रखना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों को अकेले आदमपुर एयरबेस पे स्थित S-400 सिस्टम ने ही संभाला था। और आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि S-400 सिस्टम कितना कैपेबल सिस्टम है। अभी चाइना में कंडक्ट हुए SCO मीटिंग में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने रशियन काउंटर पार्ट मिस्टर आंद्रे के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग में जहां बचे हुए 2 S-400 की डिलीवरी का मैटर उठाया, तो वहीं एडिशनल S-400 सिस्टम को लेकर भी पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। हालांकि अगर कुछ इंटरनल रिपोर्ट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने न केवल एडिशनल S-400 सिस्टम को खरीदना चाह रहा है, बल्कि मोर एडवांस S-500 सिस्टम को भी खरीदने का मन बना रहा है। हालांकि S-500 की बिक्री पूरी तरीके से रसिया के टॉप के अधिकारी के मंजूरी के बिना नहीं होगी, क्योंकि ये रसिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको अभी तक रसिया ने किसी भी देश को बेचना तो छोड़िए ऑफर तक नहीं किया है। हालांकि कुछ साल पहले रसिया ने इंडिया को S-500 सिस्टम का ज्वाइंट प्रोटेक्शन का ऑफर भी दिया था। अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया को S-500 सिस्टम की तरफ जरूर जाना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा रीजन चाइना के पास स्थित 2 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का होना है, तथा उसमें से एक J-35A 2028 या 2029 तक पाकिस्तान के पास भी पहुंच जाएगा। और इस तरह के 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए S-500 एयर डिफेंस सिस्टम काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि S-500 के रडार को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ये लो RCS वाले एयरक्राफ्ट को भी लोकेट कर सकता है। S-500 सिस्टम की किल रेंज S-400 से 100 किलोमीटर ज्यादा की है, मतलब ये 500 किलोमीटर तक किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तथा हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। हालांकि DRDO इंडिजिनसली भी लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम कुसा को डेवलप कर रहा है, जो कि कैपेबिलिटी वाइज S-500 के बराबर का होगा, लेकिन प्रोजेक्ट कुसा 2029 तक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ पाएगा। और तब तक इंडियन एयरफोर्स कम से कम 2 और स्क्वाड्रन S-400 की तथा कुछ की संख्या में S-500 को प्रोक्योर करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से किए गए किसी भी एडवेंचर को S-400 तथा प्रपोज S-500 मिलकर संभाल सकते हैं। परंतु मेन कंसर्न चाइना है, जो कि पाकिस्तान की अपेक्षा ज्यादा मजबूत मिलिट्री पावर है। और अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए स्क्रिमेज से उसने इंडिया की मिलिट्री पावर को भी जज कर लिया होगा, और साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 जैसे हथियारों को भी डिप्लॉय कर चुका है। और इसीलिए चाइना को मालूम है कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए एक साथ कितने मिसाइल्स या ड्रोन को एक साथ फायर करना होगा, ताकि करंटली डिप्लॉय S-400 बैटरीज उसमें उलझ के रह जाएं और फिर चाइना द्वारा फाइनली किए गए अटैक इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट कर सके, जैसे अभी ईरान ने इजराइल के साथ किया है। ईरान ने एक साथ इतने मिसाइल तथा ड्रोन फायर किए जिसमें इजराइल की सुरक्षा में लगे हुए आयरन डोम तथा एरो एडीएस सिस्टम ही फेल हो गए।
और फिर ईरान ने अपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के शहरों पर आसानी से हमला कर दिया। और इसी को समझते हुए अभी फिलहाल कुछ S-400 तथा प्रपोज S-500 को कुछ की संख्या में तथा इंडिविजुअली बनने वाले कुसा एयर डिफेंस सिस्टम को ज्यादा की संख्या में डिप्लॉय करके एक साथ दोनों देश पाकिस्तान तथा चाइना के साथ किसी भी तरीके के हमलों से बचने का प्लान इंडियन एयरफोर्स के दिमाग में जरूर होगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।